विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 12 विषय गणित के अंतर्गत समाकलन टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का अपना टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना। इसके अंदर क्या करना है, अपने को किसी भी अवयव का हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है, उसे विस्थापित करना है, अवकलन करेंगे और अवकलन का मान हम प्रश्न में रखते हुए उसका समाकलन सरल करेंगे। जैसे पहला प्रश्न अपने को दिया हुआ है x sin x स्क्वायर dx। ये प्रश्न हमारे पास में है, हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो हम क्या करेंगे, माना x स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। अवकलन किया, क्या हो जाएगा, 2x dx बराबर dt। यहाँ से x dx बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 dt। अब इस मान को क्या करेंगे, प्रश्न के अंदर रखेंगे, क्या हो जाएगा, देखो x dx के स्थान पे कितना आ जाएगा, 1/2 dt और x स्क्वायर के स्थान पे कितना आ जाएगा, t। यानी क्या बन जाएगा, 1/2 sin t dt। 1/2 को बाहर निकाल देंगे, अंदर क्या बच गया, sin t dt। यहाँ से 1/2 sin t का क्या हो जाएगा, माइनस के cos t प्लस c। अब t का मान पुनर्रख दो, कितना हो जाएगा, माइनस के 1/2 cos x स्क्वायर प्लस c। ये क्या हो जाएगा, हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे पास में है पहले का दूसरा है x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये दे रखा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माना x स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो यहाँ से अवकलन किया, कितना हो जाएगा, 2x dx बराबर हो जाएगा dt। x dx बराबर कितना हो गया, 1/2 dt। वही मान रखेंगे अपन, कितना आ जाएगा, 1/2 रूट के t dt। यहाँ से 1/2 को बाहर निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा, t की घात 1/2 dt। समाकलन करो, क्या आएगा, 1/2 समाकलन किया, कितना आ जाएगा, t की घात 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। यहाँ से 1/2 कितना आ जाएगा, t की घात 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। यहाँ से गुणा में ले आएंगे, 1/2 गुणा 2/3 t की घात 3/2 प्लस c। 2 से 2 कट गया, 1/3 t की घात 3/2 प्लस c। t का मान रखेंगे, कितना जाएगा, 1/2। t का मान हमारे पास में है x स्क्वायर प्लस 1 की घात 3/2 प्लस c। ये क्या हो जाएगा, हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हमारे पास में है e की घात x माइनस साइन x अपॉन e की घात x प्लस cos x। ये अपने को दे रखा है। अब देखो, यहाँ से हम इसको देखते हैं, तो e की घात x का समाकलन क्या होता है, e की घात x। cos x का समाकलन क्या होता है हमारे पास में, माइनस साइन x। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे, माना e की घात x प्लस cos x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। अब इसका अवकलन करेंगे, कितना आ जाएगा, e की घात x माइनस साइन x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। अब देखो ऊपर वाले
इसी प्रकार अगला प्रश्न हमारे पास में है दूसरे का दूसरा है e की घात x अपॉन रूट 1 प्लस e की घात x dx। ये अपने को दे रखा है, तो देखो 1 प्लस e की घात x को क्या मान लेंगे अपन, t मान लेंगे। यहाँ से इसका अवकलन करेंगे, कितना आएगा e की घात x dx बराबर हो जाएगा dt। यहाँ से रख दो मान, कितना हो जाएगा, ऊपर तो आ गया dt और नीचे कितना आएगा रूट के t। अब देखो यहाँ से हमारे पास में इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अपन कर सकते हैं dt अपॉन t की घात 1/2 ऊपर लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा t की घात माइनस 1/2 dt। अब यहाँ से क्या कर दो, समाकलन कर दो आप, क्या बन जाएगा t की घात माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। यहाँ से एक में से माइनस 1/2 गए तो क्या बच जाएगा t की घात 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। यहाँ से ऊपर ले जाओ, क्या बन जाएगा 2 t की घात 1/2 प्लस c। इसको अपन किस प्रकार कर सकते हैं, 2 रूट के t प्लस c। यहाँ से मान रखो 2, t क्या मान रखा है, t मान रखा है 1 प्लस e की घात x प्लस c। ये क्या हो जाएगा, हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे पास में प्रश्न हो चुका है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3। अब देखो प्रश्न नंबर 3 का पहला हमारे पास में है रूट e की घात x प्लस 1 dx। ये अपने को दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, इसको सरल करना है, तो हम क्या करेंगे e की घात x प्लस 1 को क्या मान लेंगे, t का स्क्वायर मान लेंगे। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि t के स्क्वायर का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, केवल t हमारे पास में बच जाएगा। अब यहाँ से इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा e की घात x dx बराबर हो जाएगा 2t dt। अब देखो ये हमारे पास में क्या हो चुका है, बन चुका है। हमें केवल किसका मान चाहिए, dx का मान चाहिए, तो dx बराबर क्या हो जाएगा 2t dt अपॉन e की घात x। अब देखो e की घात x का मान निकालो, आप कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा e की घात x बराबर आ जाएगा t का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास में dx बराबर क्या हो जाएगा 2t dt अपॉन t का स्क्वायर माइनस 1। अब देखो dx के स्थान पे ये वाला मान रखेंगे और e की घात x प्लस 1 की जगह क्या रखेंगे, t का स्क्वायर रखेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, हमारे पास बन जाएगा रूट t का स्क्वायर, इधर हो जाएगा dx के स्थान पे 2t dt अपॉन t का स्क्वायर माइनस 1। ये हमें प्राप्त हो गया। अब देखो t का वर्गमूल करेंगे, क्या आ जाएगा t, इधर कितना आ गया हमारे पास में 2t dt अपॉन t का स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे सरल करेंगे, तो कितना बन गया हमारे पास में, हमारे पास बन गया 2t का स्क्वायर, इधर बन गया हमारे पास में 2t का स्क्वायर अपॉन t का स्क्वायर माइनस 1 dt। ये हमारे पास क्या हो चुका है, मान बन चुका है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को बाहर निकाल देंगे, 2 को बाहर निकाल दो आप। अब क्या बच गया, t का स्क्वायर, नीचे क्या आ रहा है t का स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे, समाकलन करने के लिए एक जोड़ देंगे और एक क्या कर देंगे, घटा देंगे। ऐसा करने से क्या बन जाएगा, हमारे पास में 2 पद आ जाएंगे। पहला पद क्या होगा, t का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t का स्क्वायर माइनस 1 dt। एक तो ये पद बन जाएगा। इसी प्रकार
रूट एक्स कॉस ई की घात रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। ये प्रश्न अपने को दिया हुआ है। अब देखो यहां से हमें क्या करना है, सरल करना है। एक ऐसा मान मानेंगे जिससे हमारा मान प्रतिस्थापित हो जाए। तो हम क्या करेंगे, माना e की घात रूट x को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। अवकलन करोगे तो देखो e की घात x का अवकलन होता है e की घात x, पुनः रूट x का अवकलन करेंगे कितना आएगा 1/2 रूट x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। अब देखो यहाँ से e की घात रूट x आ रहा है, नीचे रूट x आ रहा है, केवल क्या नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, तो क्या कर देंगे 2 का पक्षांतरण, यानी कि e की घात रूट x अपॉन रूट x dx के साथ में कितना आ जाएगा 2 dt। रखो मान क्या हो जाएगा, देखो ये वाला पद ये वाला पद ये वाला पद हट जाएगा 2 dt के रूप में, और इधर क्या बन जाएगा cos t 2 dt। यहां से 2 को बाहर निकाल दो, cos t का क्या होता है sin t प्लस c, यहां से 2 sin t क्या मान रखें e की घात रूट x प्लस c, क्या हो जाएगा हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहां से अगला प्रश्न हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है 1/x 1 प्लस log x, ये अपने को दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे 1 प्लस log x को t मान लेंगे, यहाँ से 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, और आप क्या करेंगे इसको आगे सोल्व करेंगे। ये चौथे का पहला है, खुद को सोल्व करना है। चौथे का दूसरा है हमारे पास में 1 प्लस log x की घात 3 अपॉन x, ये अपने को दे रखा है, इसी को भी इसी प्रकार सोल्व करना है। 1 प्लस log x को t मानेंगे और इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1/x dx बराबर dt, और क्या करेंगे प्रश्न को सोल्व करेंगे। दोनों प्रश्न आप स्वयं को सोल्व करने हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन प्रश्न नंबर 5 का पहला। प्रश्न नंबर 5 का पहला हमारे पास में है e की घात m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस m का स्क्वायर, और इधर दिया हुआ अपने को dx। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे सरल करेंगे, तो इसे हम सरल करेंगे तो क्या मान लेंगे m tan इनवर्स x को t मान लेंगे। माना m tan इनवर्स x को क्या मान लेंगे t मान लेंगे। अवकलन करो इसका, देखो m हमारे पास में नियतांक राशि है, बाहर निकल जाएगा। tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे कितना आएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर dx बराबर क्या आ जाएगा dt। अब देखो यहाँ से ये हमारे पास में इसका अवकलन हो चुका है। अब यहाँ से हम सरल करेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे 1/1 प्लस x स्क्वायर हमारे पास में आ गया, तो हम क्या कर देंगे m का पक्षांतरण कर देंगे, यानी कि m का पक्षांतरण कर दो, क्या बन जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा 1/m dt। अब देखो इसके स्थान पे 1/1/x का मतलब क्या आ जाएगा 1/m dt आ जाएगा, तो यहाँ से 1/m, और ऊपर आगे हमारे पास में e की घात t, और कितना आ जाएगा dt। सरल करेंगे 1/m e की घात t का कितना होता है e की घात t dt, मान रखेंगे कितना आ जाएगा 1/m e t का मान क्या मान रखे हैं m tan इनवर्स x प्लस c, ये क्या हो जाएगा हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारे पास में है पांचवे का दूसरा। पांचवे का दूसरा हमारे पास में है साइन पी एक्स अपॉन कोस पी प्लस 2x, cos p प्लस एक्स को cos p प्लस 2x, ये अपने को दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो यहाँ से देखो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं अपन, इसे हम कर सकते हैं साइन पी एक्स अपॉन, अब देखो यहाँ पे घात क्या है, जोड़ के रूप में है, तो किस रूप में आ जाएगी, गुणा के रूप में आ जाएगी, cos p x और cos स्क्वायर x dx, इस रूप में हमारे पास में आ जाएगी। अब यहाँ से इसको अपन सरल करेंगे, साइन बटे कोस क्या बनता है, tan बनता है, तो tan p x 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x dx, ये हमारे पास में बन गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, tan x को t मान लेंगे, अवकलन किया क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx बराबर क्या हो गया, dt। यहाँ से क्या बन जाएगा, t की घात p, t की घात p sec स्क्वायर dx के स्थान पे कितना आ गया, dt, ये पद बन जाएगा हमारे पास में। अब t की घात p का क्या कर दो, आप समाकलन कर दो, क्या बन जाएगा, t की घात p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 dt, मान रखेंगे t का मान कितना हमारे पास में, tan p प्लस 1 x अपॉन p प्लस 1 प्लस c, ये क्या हो जाएगा, हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है 6 का पहला, 1 अपॉन रूट 1 प्लस cos 2x dx, ये अपने को दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से 1 अपॉन रूट 1 प्लस cos 2x के स्थान मान रखेंगे अपन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx, इससे वाला मान क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या बच रहा है हमारे पास में, 1 अपॉन रूट के 2 cos स्क्वायर x dx, यहाँ से 1 बटे रूट 2 बाहर निकल जाएगा और 1 अपॉन क्या आ जाएगा, cos x dx, 1 अपॉन cos क्या बन जाएगा हमारे पास में, sec बन जाएगा, तो 1 अपॉन रूट के 2 और ये बन गया हमारे पास में sec x dx। sec x का समाकलन कितना होता है, log sec x tan x, log sec x प्लस tan x प्लस c, ये क्या हो जाएगा, हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आज हमने प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न संख्या 1 से 6 तक के सवालों को सोल्व किया। बाकी शेष सवालों को आप निकालने का अभ्यास करेंगे। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 9.2 के शेष सभी सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।